अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अभी ये इंटरव्यू सामने आया है बुशरा इकबाल का कि दानिया शाह जो है वो आमिर लियाकत की बीवी नहीं है, बल्कि उसे विडो भी ना लिखा जाए, क्योंकि शरण जो है उनकी तलाक के लिए इजाज़त दे दी थी आमिर सलीम साहब ने कि कोर्ट उनको जो है खुला की डिग्री दे सकती है। हालांकि जब उनकी पहली पेशी थी तो ही उनकी जो है आमिर लियाकत साहब की डेथ हो चुकी थी। लिहाजा अब इनमें जो है यही तनाज़ा चल रहा है कि उसको दानिया शाह को उसका ना बेवा कहा जाए ना विडो लिखा जाए, बल्कि वो शरण लिहाज से आमिर लियाकत की ना बीवी है ना उनका कोई हक है आमिर लियाकत की तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर। अब वो उनका कहना ये है कि मुझे कोई लालच नहीं है आमिर लियाकत की किसी भी प्रॉपर्टी में, बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जो तकलीफ़ हुई है दानिया शाह के इस अमल से कि उन्होंने बरहाना आमिर लियाकत की जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं, तो उससे जो हमें तकलीफ़ हुई है और मेरे बच्चों को जो तकलीफ़ हुई है, और उसी की वजह से हम चाहते हैं कि आमिर लियाकत के साथ इंसाफ हो और उनको इंसाफ आमिर लियाकत को इंसाफ दिलाने के लिए ही मैं और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और दानिया शाह के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन FIA के थ्रू करवाया है। और वो उसी इन्वेस्टिगेशन की बदौलत दानिया शाह को FIA ने अरेस्ट भी किया है और वो मुलविस है इन तमाम कार्रवाइयों में जो उन्होंने दानिया शाह ने आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ की हैं, और उनको शदीद सदमे की वजह से जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और ख़ुद को तन्हा कर लिया था। तो अब ये इनका कहना यही है कि जो ऑनर है आमिर लियाकत साहब का और जो डिग्निटी है वही उसी लिहाज से हम आमिर लियाकत साहब के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब को जो है इंसाफ मिल सके। और जिस तरह से अज़ियतनाक उनकी मौत हुई थी और मेंटली वो डिस्टर्ब थे, तो उसी पर वो अपना रद्द-ए-अमल जो है वो शो कर रही हैं। और हमेशा से उन्होंने यही कहा कि आमिर लियाकत के साथ जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है और दानिया शाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को जो है पामाल करके और उनकी जो हुर्मत है उसको दागदार कर दिया। तो यही वजह है कि वो एक्शन लेना चाह रही थी और उस पर एक्शन जो है हो भी चुका है और दानिया शाह अब अरेस्ट है। और उसी वजह से जो है ये इंटरव्यू में अपने यही बात कह रही हैं कि जिस तरह से वो आए दिन सिटी कोर्ट में आकर मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स को दानिया शाह की वालदा जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रही हैं, जिसमें खुले आम सोशल मीडिया के ऊपर इनके बच्चों के बारे में कह रही हैं कि ना इनके बच्चे बचेंगे और ना ये बचेंगी, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत बुशरा इकबाल ने जो है जुल्म किया है दानिया शाह पर और उनकी वालदा पर, और उनके साथ जो भी जुल्म हुआ है वो बुशरा इकबाल कर रही हैं। लिहाजा अब ये बात है कि ये तो अपने हक पर हैं और अपने जो है वो खुलेआम जिस तरह से वो धमकी दे रही हैं इनके बेटे के लिए, इनकी बेटी के लिए, इनके बच्चों के लिए और इनके लिए कि जो भी किया धरा है वो बुशरा इकबाल का है और वो जो है वो आमिर लियाकत की विडो है, जबकि इस हक से उन्हें महरूम किया जा रहा है बुशरा इकबाल की तरफ से। लेकिन असल हक़ाइक़ यही है कि इनमें जो तनाज़ात थे, जिसकी वजह से शुरू दिन से ही जो तनाज़ात थे और पब्लिक में आए, अब इनके यहाँ तक ये तनाज़ात पहुँचे कि आमिर लियाकत साहब अपनी ज़िंदगी भी खो बैठे। और अब इनके वकील ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से खुलेआम दानिया शाह की वालदा जो है इनको धमका रही हैं और धमकी दे रही हैं, तो अब इनके ख़िलाफ़ भी जो इनकी वालदा है उनके साथ दानिया शाह के साथ मिलकर मिली भगत के साथ जो है इन दोनों माँ बेटियों ने आमिर लियाकत को इस नहज तक पहुँचाया कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अब जो है यही बुशरा इकबाल के वकील साहब और बुशरा इकबाल साहबा यही ऐलान कर रही हैं अपने इंटरव्यू में कि अब मज़ीद जो है वो दानिया शाह के ख़िलाफ़ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वगैरह और जो इस तरह से इन्होंने थ्रेट किया है खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगी और जो भी कानूनी फोरम है उन पर जो है इनके केस को जो है वो चलाएंगी।
और कोर्ट से यही वो प्रेयर करेंगी कि इनको इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। तो इसी बारे में जो है वो बुशरा इकबाल खुले तरीके से ये बयानात दे रही हैं कि भाई मैं सिर्फ आमिर लियाकत की डिग्निटी और ऑनर के लिए जो है वो इंसाफ चाहती हूँ, और इसी वजह से मैंने जो है वो कानून का दरवाज़ा खटखटाया है और मैं मैदान में अपने बच्चों के लिए आई हूँ, क्योंकि वो इस माशरे का हिस्सा हैं और मेंटली अजियत से गुज़रे हैं मेरे दोनों बच्चे और मैं भी, क्योंकि मैं एक्स वाइफ हूँ और मेरा जो ताल्लुक़ और रिश्ता है वो मेरा और मेरे बच्चों का जो है वो बहुत पुराना है। और ये 4 महीने की शादी थी जिसमें इसने आमिर लियाकत को इस कदर टॉर्चर किया और उसको मेंटली इस कदर जो है डिप्रेशन में डाल दिया कि वो उन्होंने मौत को गले लगा लिया, और हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड की हो या उनका कोई कत्ल किया गया हो। वो तो अभी कानून में जो भी प्रोसीडिंग होंगी कोर्ट के अदालत में तो वो सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी जो है वो एक मुम्मा बना हुआ है कि जो भी सूरत हाल है वो वाज़े जो है वो कोर्ट के लिहाज से कोर्ट के सामने ही हो पाएगी, जिसका जो है सब जितने भी आमिर लियाकत के फ़ैन्स हैं और उनकी फॉलोइंग फ़ैन्स हैं उनको भी इंतज़ार है कि इनके साथ जल्द अज जल्द जो है इंसाफ हो और इनके बच्चों को सुकून हो और इनकी जो एक्स मिसेज़ हैं उनको भी दिली